दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 तारीख को 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार किस पर यकीन किया है। दिल्ली का सियासी माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। बयानों में तेजी भी है और तीखापन भी है। बयानों में तपिश है, एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं नेता। वोटिंग 5 तारीख को और अब 5 तारीख को लेकर सभी ये कहते नजर आएंगे कि हमारे ही चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं। प्रधानमंत्री भी चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी लगातार प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी अपने अपने रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिल्ली में है। सभी पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होगी और प्रचार युद्ध तेज होता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। 70 सीटों पर नामांकन 10 से 17 जनवरी के बीच है। नाम वापसी की तारीख 20 जनवरी है। मतदान 5 फरवरी को हो रहा है और नतीजे भी 8 फरवरी को आ रहे हैं। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले। 1 घंटे से ज्यादा वक्त में उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप और वोटर्स के नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया है। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। देश की राजधानी में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा है। दावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी लड़ाई में दावों का जोर लगा है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे काम की राजनीति के साथ होगा, हम जरूर जीतेंगे। केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी का बयान आया और दिल्ली में जीत का दावा कर दिया। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी चुनावी प्रचार में सीधा अटैक आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोप लगाकर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, कोई चुनाव की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एमसीडी के चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव टाल ना दे। मगर अभी चुनाव हो रहे हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है चुनाव। वो तो देख लेंगे, वो तो अब देख लेंगे। अब तो जो कुछ कहने के लिए है नहीं, अब तो अगर चुनाव है फिर तो अब सबके सामने आ जाएगा। बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस आपदा वाली सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, अब उसकी रवानगी का समय आ गया है। चुनावी दंगल में सारी पार्टियों ने अपनी जमीन मजबूत करने पर जोर लगा दिया।
एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से। वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस, मुझे लगता है, जो एंटी इनकम्बेंसी, एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। और स्वाभाविक है, कामों की तुलना हो रही है। 15 साल शीला जी ने चलाए, 3 टर्म केजरीवाल जी को मिले और उससे पहले बीजेपी को मिले, अभी भी केंद्र में बीजेपी, केंद्र शासित राज्य, सब चीजों का आकलन 10 साल कम नहीं थे हो चुका है। और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है उससे मुक्ति मिले, तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। दिल्ली में चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार की रफ्तार को धार दी है। सियासी हमला सीधा हो रहा है। दिल्ली की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है। पूरी दिल्ली मिल करके काम करने वाली सरकार बनाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज से पूरी पार्टी और पूरा संगठन इस चुनाव की तैयारी में लगेगा। रणनीति एक ही है कि काम करने के लिए लोगों से समर्थन लेना है। हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। दिल्ली में बिगुल बज गया है और प्रधानमंत्री जी के रोहिणी में संबोधन के बाद पूरी दिल्ली के लोग इस मूड में हैं कि जिस सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को ठगा है, जिस सरकार ने दिल्ली के लोगों को केवल दुख दिया है, जो सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे आई हो लेकिन पूरी तरीके से खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इसका पता 8 फरवरी को चलेगा। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद जीत को लेकर सारी पार्टियां फ्रंट फुट पर आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।